हे मूवी लवर्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं 2022 की मूवी ट्रोल की एक्सप्लेनेशन को, जो कि एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मूवी है और जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। सो लेट्स स्टार्ट द शो। मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी सी लड़की नोरा टेडमैन उनको एक माउंटेन को क्लाइंब करते हुए दिखाते हुए होती है, जिसके साथ उसके पिता टोबियस भी वहाँ मौजूद थे, जो नोरा को ट्रोल की कहानियाँ सुनाया करते थे। उस दिन भी उसके पिता उसे ऐसा ही एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक बार एक ट्रोल शादी में 13 ट्रोल्स ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला, और जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ी सबके सब पत्थर बन गए और यही पत्थर आगे चलकर ट्रोल माउंटेन बने। उस दिन जब नोरा वो कहानी सुन रही होती है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसे तो उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था कि वो सच है, लेकिन उस दिन जब उसके पिता उसे उन पहाड़ों को उसके मन की नज़रों से देखने को कहते हैं तो वो सच में उन पहाड़ों के अंदर छुपी ट्रोल्स की शक्ल को देख पाते हैं। सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डोबरा के पहाड़ों में अब एक बड़ी ड्रिलिंग ऑपरेशन चालू होती है, जिसमें रेलवे लाइन बनाने के लिए पहाड़ों में सुरंग बनाया जा रहा होता है। लेकिन सुरंग बनाने के दौरान वहां एक ज़ोरदार विस्फोट हो जाता है, जिसमें कई मजदूर और कई प्रोटेस्ट करने वाले जो वहां पर सुरंग बनाने से नाराज़ थे, वो लोग उस विस्फोट में अपनी जान गंवा देते हैं। ये सब देखकर नॉर्वेगियन सरकार हिल उठती है, क्योंकि कोई ये बात समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसका जवाब ढूंढने के लिए डिफेंस मिनिस्टर फ्रेडरिक मार्कसन और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सेवरे लॉन्डे एक टीम तैयार करते हैं, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट साइंटिस्ट को बुलाया जाता है, जिसमें नोरा टेडमैन को भी शामिल किया जाता है, जो कि अब एक पैलेंटोलॉजिस्ट है और अपनी पहली बड़ी डिस्कवरी के बहुत करीब है। शुरू में सारे साइंटिस्ट यही मानते हैं कि शायद ये विस्फोट माइनर्स के मीथेन गैस पॉकेट को तोड़ने की वजह से हुआ होगा, लेकिन सिर्फ नोरा और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र एंड्रस इसैक्सन एक अजीब सी बात पर ध्यान देते हैं। जो जगह ब्लास्ट के बाद बनी है वहाँ आसपास बहुत बड़े निशान दिख रहे हैं, जैसे किसी विशाल प्राणी के पैरों के निशान हों। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर बैरेट मोबर्ग उन्हें इस मामले की और गहराई से जांच करने की इजाज़त देते हैं। उसकी मदद के लिए नॉर्वेगियन आर्मी उनका एक ताकतवर सोल्जर कैप्टन क्रिस होल्म को भी इनके साथ भेजा जाता है। तभी एक दूसरा हादसा भी सामने आता है, जिसमें उस पहाड़ी से कई मील दूर एक बुजुर्ग कपल उनका घर किसी हादसे के चलते टूटकर बिखर जाता है। किसी के पास भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं होता कि ऐसा हुआ कैसे। क्या ये कोई एक प्राकृतिक हादसा है या कुछ और? ये सब देखकर नोरा के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, कहीं ये सब ट्रोल की वजह से तो नहीं हो रहा। ये सोचकर वो एंड्रस और कैप्टन क्रिस के साथ एक इंसान की मदद लेने का फैसला करती है, टोबियस, जो कि उसके पिता हैं। टोबियस कभी एक प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन अब दुनिया से अलग एक सुनसान जगह पर रहते हैं। इसका कारण उनका एक अजीब विश्वास है, जिसके कारण लोग उन्हें पागल मानते हैं। वो मानते हैं कि ट्रोल्स असल में मौजूद हैं और इसी वजह से उनका प्रोफेसरशिप भी चला गया। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें एक मेंटल असाइलम में रखा गया था। और अब जब इतने सालों बाद नोरा उन्हें रेलवे टनल में हुए ब्लास्ट की एक वीडियो फुटेज दिखाती है, जो एक प्रोटेस्टर द्वारा बनाया गया था, तो उनका चेहरा एक अजीब से एक्साइटमेंट से भर जाता है। फुटेज देखते ही वो अपनी साफ शब्दों में कह देते हैं कि ये कोई आम विस्फोट नहीं था, ये एक ट्रोल था जो पहाड़ तोड़कर बाहर आया। वो उन्हें उनकी एक थ्योरी समझाते हैं कि 1000 साल पहले ट्रोल्स आज़ादी से इस धरती पर घूमते थे, लेकिन जब नॉर्वे में क्रिश्चियनिटी आई तो ट्रोल्स गायब होने लगे, जैसे किसी ने उन्हें मार दिया हो। और जब टोबियस इस सच्चाई के एकदम करीब थे, तभी उन्हें पागल बताकर उनका मुंह बंद करा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब यहाँ जो कुछ हो रहा है, क्या ये सब उसकी सही होने की निशानी है?
इस बात की तलाश करने टोबियस, नोरा और उसकी टीम पहाड़ों में तलाश करने निकलती है। एक अजीब सी चट्टान के पास आकर टोबियस को एहसास होता है यहाँ कुछ अजीब है और वो हेलीकॉप्टर को वहाँ लैंड करने को कहता है। नोरा जब वहाँ उसके फादर के साथ छानबीन कर रही होती है तो वो वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल को नोटिस करती है जो उसने उस बुजुर्ग फैमिली के घर के पास नोटिस करा था। वो वहाँ पर छानबीन कर ही रहे होते हैं कि जैसे ही सूरज को काले बादल घेर लेते हैं, एक धमाके के साथ एक विशाल ट्रोल जो पहाड़ के साथ ही कैमोफ्लेज करके सो रहा था, वो अचानक जाग जाता है और उनके सामने आ जाता है। वो लोग किसी तरह उनकी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन इस दौरान उनके हाथ में एक सबसे बड़ा सबूत लग जाता है, ट्रोल के एग्जिस्टेंस का एक क्लियर वीडियो फुटेज। नोरा की थ्योरी और उसके पिता टोबियस की मान्यता अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई बन चुकी थी। ये न्यूज़ मिलते ही प्राइम मिनिस्टर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने का ऑर्डर देती है, जिसमें कैप्टन क्रिस और उसकी टीम ट्रोल को रोकने के लिए टैंक, ग्रेनेड्स और गन्स लेकर पहुंचती है। लेकिन जो चीज़ एक इंसान को सेकंड्स में ख़त्म कर सकती है, वो ट्रोल के लिए सिर्फ मक्खी के काटने के बराबर है। उनके उस पर कुछ असर नहीं होता। टोबियस ट्रोल से बात करने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि ट्रोल को शांति से काबू किया जा सकता है और वो इसमें कामयाब होता हुआ लग भी रहा था, लेकिन तभी उनकी तरफ से गोली चल जाती है, जिससे वो ट्रोल घबरा कर जैसे ही मुड़ता है, उसका विशाल पैर टोबियस को जाकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नोरा यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और उसके सामने ही उसके पिता दम तोड़ देते हैं। उसके पिता मरने से पहले रॉयल पैलेस का नाम लेते हैं, पर उसका क्या मतलब है वो हमें आगे पता चलेगा। इनको इस स्ट्राइक में काफ़ी नुकसान होता है और ये कई सोल्जर्स गवा देते हैं। वहाँ से लौटकर नोरा माइथोलॉजी की स्टडी करती है, जहाँ एक पुरानी कहानी को पढ़कर वो एक आइडिया निकालती है कि उस ट्रोल पर आधुनिक हथियारों का कोई असर नहीं है। तो वो प्लान बनाते हैं। कहानी के मुताबिक चर्च में इस्तेमाल होने वाली बेल्स से ट्रोल को परेशानी होती है, तो वो उसका इस्तेमाल करके ट्रोल को गिराने की सोचते हैं। जल्दी से वो लोग इसकी तैयारी करके बड़े चर्च बेल को बजाकर ट्रोल को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था होता उसका बिल्कुल उल्टा है। ट्रोल गिरने की बजाय और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ का पूरा एरिया को तबाह कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद ये सिर्फ नॉर्वे का मसला नहीं रहा, बल्कि अब पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ट्रोल के किए इस बर्बादी को हर देश में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, जिससे प्राइम मिनिस्टर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और वो अब ट्रोल के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब जैसे ही उन्हें ये खबर मिलती है कि ट्रोल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ने लगा है, तो वो तुरंत पूरे शहर को एवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ट्रोल से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए सरकार ओस्लो पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का फैसला करती है। ये बात जैसे ही नोरा और एंड्रेस को पता चलती है, वो तुरंत इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन उसकी बातों को नकार दिया जाता है। उन्हें अब इस ऑपरेशन से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन नोरा हार नहीं मानती। वो अब भी ट्रोल की असल सच्चाई जानना चाहती है। वो उसके पिता टोबियस के एक पुराने नोट पढ़ती है, जिसमें रॉयल पैलेस का जिक्र था और मरने से पहले भी टोबियस ने इसका जिक्र किया था। तो इस राज का पता लगाने वो रॉयल पैलेस तक पहुंच जाती हैं, जिसमें उनकी मुलाकात चीफ ऑफ कोर्ट रिकर्ड सेंडिंग से होती है और यहीं पर एक बड़ा सच का खुलासा होता है। टोबियस हमेशा से ही सही था। नॉर्वे में कभी ट्रोल्स बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से रहते थे, लेकिन क्रिश्चियन सेटलर्स जो वहाँ पर रहने के लिए आए थे, उन्होंने ट्रोल्स को पूरी तरह से मिटा दिया और उन्हें कहानियों की मदद से एक मिथक क्रिएचर्स की तरह दिखाया गया, ताकि इंसानियत की इस क्रूरता को छुपाया जा सके। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि रॉयल पैलेस एक्चुअल में
उसी जगह बनाया गया है जहाँ पहले कभी उन ट्रोल्स के किंग का महल था, और उसी जगह क्रिश्चियन लोगों ने उस ट्रोल के जो अभी हमारे सामने आया है उसके पूरे परिवार को मार दिया था और उसे डोवरा माउंटेन के केव में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब नोरा को सारी बात समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में वो ट्रोल ओस्लो की तरफ तबाही मचाने के लिए नहीं बल्कि अपने घर वापस आने के लिए वहाँ आ रहा है। रॉयल पैलेस में नोरा ट्रोल की हिस्ट्री और माइथोलॉजी को और गहराई से स्टडी करती है, जहाँ से उसे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि ट्रोल्स डायरेक्ट यूवी लाइट में जलने लगते हैं, और जब वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पड़े ट्रोल्स के स्केलेटन्स पर ट्राई करती है तो वो एक्चुअल में वर्क करने लगता है। वो स्केलेटन्स यूवी लाइट में राख में बदलने लगते हैं। इसे देखकर नोरा और एंड्रस को एक आइडिया आता है कि अगर वो दोनों किसी तरह ट्रोल को सूरज की डायरेक्ट रोशनी में ले आते हैं तो उस ट्रोल को बिना किसी तबाही के रोका जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये आइडिया सही में काम करेगा, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से पहले उनकी बात सुनेगी। सरकार को साइड में रखकर नोरा और क्रिस एक मास्टर प्लान बनाते हैं जिसमें ट्रोल को यूवी लाइट से भरी ट्यूबलाइट्स के पास ले जाकर उसे ख़त्म किया जाए। प्लान के मुताबिक नोरा ट्रक के पीछे ट्रोल के एक बच्चे के स्कल को बांधकर ट्रोल को उसके पीछे आने को मजबूर करती है। दूसरी तरफ क्रिस अपनी मिलिट्री टीम की मदद से सेटअप को तैयार करता है। यहाँ एंड्रस अपनी दोस्त सिगरेट, जो गवर्नमेंट की सीक्रेट फैसिलिटी में काम करती है, उससे मदद मांगता है ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब को वहाँ गिराने से रोका जा सके। सिगरेट अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके मिलिट्री सिस्टम को हैक करती है और किसी तरह न्यूक्लियर स्ट्राइक को रोक देती है। यहाँ नोरा भी ट्रोल को उस स्पॉट तक लाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो ट्रोल यूवी लाइट ट्रैप के अंदर पहुंचता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। वो ट्रोल राख में बदलने लगता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे नोरा को उस पर रहम आ जाता है। उसे ये ठीक नहीं लगता और वो लाइट्स बंद कर देती है। वो ट्रोल को बचाने की कोशिश करती है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि अब सूरज निकल आता है एक बिल्कुल साफ आसमान के साथ, जिससे सूरज की डायरेक्ट सनलाइट ट्रोल पर गिरती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो दर्द से चीखने लगता है और कराहते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे उसका सारा शरीर राख में तब्दील हो जाता है। सब लोग जीत का जश्न मनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ आ जाती है, लेकिन एंडर्स और नोरा एक दूसरी सोच में खो जाते हैं। अगर एक ट्रोल इतनी सालों तक जिंदा रह सकता है तो क्या नॉर्वे के पहाड़ों में कहीं और भी ट्रोल्स छुपे रह सकते हैं? और तभी डोवरा माउंटेन से एक गंभीर दहाड़ की आवाज़ सुनाई देती है और मूवी इसी सस्पेंसफुल क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो जाती है। सो ये एक्सप्लेनेशन यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।